अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या कश्मीर की जंग नागुज़ीर है? ये सवाल हम सब के जहनों में है। आज़ादी की जिद्दोजहद कई और अक़वाम ने भी की है, लेकिन इतनी तवील और सब्र आज़मा जिद्दोजहद सिर्फ कश्मीरियों के हिस्से में आई है। लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं या मुसल्लह, लेकिन कश्मीरियों ने हर तरीका आजमाया है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने यासीन मलिक जैसे लोग भी देखे जो एक अरसे तक मुसल्लह जिद्दोजहद करते रहे, लेकिन जब महसूस किया कि ये रास्ता नतीजा खेज नहीं तो उसे तर्क करके सियासी जिद्दोजहद की तरफ आए। और सलाहुद्दीन जैसे लोग भी देखे जो सियासी जिद्दोजहद से मायूस होकर मुसल्लह जिद्दोजहद की तरफ आए, लेकिन हक खुद इरादियत के नारे से दस्तबरदार हुए और न मंजिल तब्दील की। सैयद अली गिलानी जैसे लोगों की सब्र आजमा और तवील जिद्दोजहद पर तो बस रश्क ही किया जा सकता है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी इस हवाले से भी मुनफरिद है कि इसमें हर तबके और हर उम्र के लोग शामिल हैं। जवान हो के बूढ़े, अमीर हो के गरीब, सियासतदान हो के तालिब इल्म, गर्ज जिंदगी के हर शोबे के लोग यकसां शरीक हैं। दुनिया की किसी तहरीक में खवातीन की इतनी भरपूर शिरकत नहीं जितनी के कश्मीर की जिद्दोजहद में है। वो अपने जिगर गोशों की लाशें उठाती हैं, लाठी गोली का सामना करती हैं, जेलों में जाती हैं, लेकिन आजादी का नारा लगाने से बाज नहीं आती। कोई बेवा बन गई है तो कोई यतीम, कोई बाप के साय से महरूम हुई है तो कोई भाई की मोहब्बत से, लेकिन वो एक ही नारा लगा रही हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी तरह ये जिद्दोजहद आज़ादी इस हवाले से भी मुनफरिद है कि उसे खत्म कराने के लिए भारत की हुकूमत ने सिर्फ जुल्म व बर्बरियत के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि हर तरीके से इनको खरीदने और राम करने की भी कोशिश की। वहाँ गवर्नर राज भी लगाए गए और इंतखाबात के ढोंग रचाकर इलेक्टेड के नाम पर सिलेक्टेड हुकूमतें भी बनाई और चलाई गईं। कांग्रेस की हुकूमतों ने अपनी चालाकियां भी दिखाई और बीजेपी की हुकूमतों ने अपनी अय्यारियां भी, लेकिन पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की यारी को खत्म तो क्या कम भी ना करा सकी। अगर कश्मीरी ये सब कुछ पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं और ये दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, तो फिर कौमी गैरत का तकाजा ये है कि पाकिस्तानी भी उस वक्त तक सुकून से ना बैठें जब तक कश्मीरियों को इस जुल्म से निजात नहीं दिलाते। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इनकी खातिर क्या करे। पाकिस्तान के पास चार रास्ते हैं। एक ये कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर जाए और आलमी बरादरी को आमादा करे कि वो भारत को कश्मीरियों को आजादी देने के लिए मजबूर करे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आलमी बरादरी कोई भी इकदाम अदल नहीं बल्कि कौमी मुफादात और ग्रुपिंग की बुनियाद पर करती है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की लॉबिंग सर्द जंग के दिनों में तब बहुत मजबूत थी जब पाकिस्तान अमेरिका का खास इत्तेहादी था, या फिर जब 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ दिया। अगर मगरबी दुनिया ने इस दौर में पाकिस्तान की खातिर भारत को नाराज नहीं किया तो फिर अब कभी नहीं करेगी। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि पाकिस्तान वहां हुर्रियत पसंदों की मदद करे और यहाँ से भी मुसल्लह जहादी भेजे। अब ये रास्ता भी उल्टा नताज का बायस बनता है। एक तो उससे कश्मीरियों की खास दाखिली जिद्दोजहद दागदार होगी और दूसरे 9/11 के बाद आलमी बरादरी इस तरह की हरकतों, खा वो कितनी जायज क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं करती। तीसरा रास्ता ये है कि पाकिस्तान स्टेटस को तस्लीम कर ले और कश्मीरियों को भी स्टेटस को पर काने कराने की कोशिश करे। ये रास्ता भी काबिल अमल नहीं। एक तो ये आर पार कश्मीरियों को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, और दूसरा पाकिस्तान में कोई हुक्मरान अगर ऐसा करेगा तो इसका जीना हराम कर दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन जंग का है और मेरे नजदीक इस वक्त हमें इसी ऑप्शन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आखिरी दो ऑप्शंस में से किसी एक को लेना होगा। कुछ लोग उसे पागलपन कहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं तो फिर क्या हम कश्मीरियों को मजीद 70 साल तक इसी तरह तबाही और बर्बादी के सुपुर्द किए रखेंगे? मैं जंग को मजाक नहीं समझता और पख्तून पट्टी का पाकिस्तानी होने के नाते जंग की तबाहकारियों को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बंदूकों और संगीनों के साए तले जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। आखिर कौमी गैरत भी कोई चीज होती है, और जब कश्मीरी हम पाकिस्तानियों की खातिर अपनी मईशत को तबाह करके इज्जतों और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, तो फिर हम उनकी खातिर अगर मगर से क्यों ना निकले। पाकिस्तानियों को चाहिए कि इनको भी जिंदगी दिलवा दें या फिर अपनी जिंदगियां भी इन पर कुर्बान कर दें।
तारीख में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में फौज और हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक पेज पर हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर के बासी भी पहली मर्तबा एक सफ़े पर आ गए हैं। आज फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी भारत के बारे में इसी सफ़े पर आ गए हैं जिस पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा पहले से थे। इस वक्त भारत की क़यादत कश्मीर के मामले पर इख्तलाफात की शिकार है, जबकि पाकिस्तानी कौम को जो वाहिद नुक्ता जमा कर सकता है वो कश्मीर और भारत के साथ जंग है। पाकिस्तान में इस वक्त किसी गद्दार या मोदी के यार की नहीं, बल्कि रियासत मदीना के नाम लेवा इमरान खान की हुकूमत है, जिनकी काबीना में फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी जैसे लोग शामिल हैं, जो दिन रात कौम को जंग और जहाद की तलकीन करते हैं। बल्कि जो लोग अमन या मुफाहमत की बात करते हैं तो इनको गद्दार और इंडिया का एजेंट करार दिया जाता है। मैं दोबारा फिर यही अर्ज करूंगा कि जंग तबाही है और जब तक मजबूरी ना हो जंग से गुरेज करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कश्मीरी भी तो हम जैसे इंसान हैं जो 70 साल से बिलअमूम और 30 साल से बिलखुसूस हालत जंग में हैं। जंग हमारे लिए तबाहकुन है तो इनके लिए भी तो है। या तो हमें उनको भी हालत जंग से निकाल देना चाहिए, नहीं तो जंग करके हमें भी इन जैसा बन जाना चाहिए। आज अगर भारत नहीं मान रहा तो 10 साल बाद भी नहीं मानेगा। आज अगर हमारी मईशत जंग को सह नहीं सकती है तो 10 साल बाद भी तो जंग मजीद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर भारतीय मईशत इसी रफ्तार से तरक्की करती रही और हमारी मईशत की शरह जो है वो इसी तरह 2-2.5% रही, फिर तो चंद साल बाद भारत का दिफाई बजट ही हमारे पूरे बजट के बराबर हो जाएगा। यूं जहर की गोली खाने का ये रिस्क कभी तो लेना होगा और शायद अब भारत कोई दूसरा रास्ता छोड़ ही नहीं रहा है। दोस्तों, कश्मीर बरे-सगीर पाक व हिंद का शुमाल मगरबी इलाका है। तारीखी तौर पर कश्मीर वो वादी है जो हिमालय और पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में वाक़ है। आजकल कश्मीर काफी बड़े इलाके को समझा जाता है, जिसमें वादी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख भी शामिल है। पाकिस्तानी कश्मीर के इलाके पूंछ, मुजफ्फराबाद, जम्मू के अलावा गिलगित और बल्तिस्तान के इलाके भी शामिल हैं। गिलगित और बल्तिस्तान पर 1848 में कश्मीर के डोगरा राजा ने फतह किया था। इससे पहले ये आजाद रियासतें थीं। पाकिस्तान बनते वक्त ये इलाके कश्मीर में शामिल थे। वादी कश्मीर पहाड़ों के दामन में कई दरियाओं से जरखेज होने वाली सरजमीन है। ये अपने कुदरती हुस्न के बायस जमीन पर जन्नत तस्वर की जाती है। इस वक्त खित्ता तनाज़ात के बायस 3 ममालिक में तकसीम है, जिसमें पाकिस्तान शुमाल मगरबी इलाके, जिनमें शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर है, भारत वस्ती और मगरबी इलाके यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और चीन शुमाल मशरकी इलाकों यानी स्काईचिन और बालाई कराकरम इलाका का इंतजाम संभाले हुए है। भारत सियाचिन ग्लेशियर समेत तमाम बुलंद पहाड़ों पर, जबकि पाकिस्तान निस्बतन कम ऊंचे पहाड़ों पर काबिज है। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तनाज़े की अहम तरीन वजह है, क्योंकि भारत सारे कश्मीर के वसाइल लूटना चाहता है और पाकिस्तान कश्मीर को आज़ादी दिलवाना चाहता है। पाकिस्तान पूरे खित्ता कश्मीर को मुतनाज़े समझता है और मजहबी रंग देता है, जबकि बर्रे-सगीर की तकसीम से पहले कश्मीर एक अलग आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत थी, जिस पर महाराजा की शख्सी हुक्मरानी थी। और भारत का कहना है कि कश्मीर इसका अटूट अंग है और ये मुतनाज़ इलाका नहीं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर भारत से इल्हाक किया हुआ है, जबकि इल्हाक मशरूत तौर पर किया गया था। अगर महाराजा ऐसा न करता तो भारत अपने कबाइलियों और फौज के जरिए कश्मीरी हिंदुओं, मजहब और मुहिब्बे वतन कश्मीरियों के कत्ल और औरतों की इज्जतें लुटवाता रहा था। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं जो कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी को बमसला कश्मीर दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकाई तनाज़ात में से एक शुमार करते हैं। दोनों ममालिक कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके हैं, जिनमें 1947 की जंग, 1965 की जंग और 1999 की कारगिल जंग शामिल हैं। 1971 की जंग बंगाल की वजह से हुई थी। भारत इस वक्त खित्ता कश्मीर के सबसे ज्यादा हिस्से यानी 1,01,387 मुरब्बा किलोमीटर पर, जबकि पाकिस्तान जो है वो 85,846 और चीन 37,555 मुरब्बा किलोमीटर पर काबिज हैं। आज़ाद कश्मीर 13,350 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि शुमाली इलाका जात का रकबा 72,496 मुरब्बा किलोमीटर है, जो गिलगित और बल्तिस्तान पर मुश्तमिल है। तकसीम हिंद से कबल बल्तिस्तान सूबा लद्दाख का हिस्सा था और इसका दारुल हुकूमत स्कर्दू लद्दाख का सरमाई दारुल हुकूमत था। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो तनाज़ा कश्मीर का ही है। पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत हो, वहाँ के मुसलमान जो हैं आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकें, लेकिन भारत जो है
वो कश्मीर के वसाइल को लूटना चाहता है। उसका मकसद वहाँ पे कत्लो गारत और खून रेजी का और बुरबरियत का मतलब ही यही है कि वो वहाँ के वसाइल को लूटे और वहाँ से मुसलमानों का खात्मा कर दे और वहाँ पे हिंदू लोग जाकर अपनी रहायशें इख्तियार कर सकें। और आर्टिकल 370 के खात्मे की असल वजह भी यही थी। तो दोस्तों, अब वक्त आ पहुंचा है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों का साथ दें। वो हमें जंग की हालत में उन्हें आज़ादी दिलवाना हो या फिर आलमी फोरम पर इस बात को आगे लेके जाना हो। और जिस तरह से अभी अक़वाम मुत्तहिदा में एक कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, तो इसी फोरम पे लेकर जाएं। इस हालात में कश्मीर को आज़ादी दिलवाना हमारा मकसद है। वहाँ के मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम से उनको बचाना हमारा मकसद होना चाहिए। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को और हमें वो हिम्मत, जोश और जज्बा दे कि हम इन हिंदुओं से अपनी जान छुड़वा लें और हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।